भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस आदमी को आत्मसम्मान करने नहीं आता है उसे दूसरों से मान सम्मान नहीं मिलने पर दुखित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मेरा आत्मसम्मान क्या कभी किसी दूसरे पर निर्भर करता है? इन बातों से अधिकतर लोग भ्रमित होते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे संबंध में क्या विचार करते हैं, उनके मन में मेरे प्रति आदर कितना है, यह तो उसके बुद्धि, विवेक और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसमें उसकी पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन सबसे बड़ा मायने तो यह रखता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के लिए खुद के मन में कितना आदर है। लोगों का तो काम है कहना कुछ और, बताना कुछ और करना कुछ और। अगर आप किसी दूसरे के कहने से अपने आप को सही मान लेते हैं और किसी दूसरे के कहने से आप अपने को गलत मान लेते हैं तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब नहीं मालूम है। आप जो हैं वही रहेंगे। परिस्थितियों के हिसाब से आप कभी गलत और कभी सही कैसे हो सकते हैं? परिस्थितियों का तो काम ही है बदलना, लेकिन आपके प्रति आपके मन में आदर नहीं बदलना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह होती है कि हमारी सभी धारणाएं दूसरों पर निर्भर करती हैं। शायद यही वजह होता है कि बहुत सारे लोगों का सपना तो इसलिए टूट जाता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। हमें किताबों से बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन कभी कभी वक्त, हालात और लोगों से जो सीख मिलती है, किताबी ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ जीवन की ऐसी सीखें जो कभी नहीं कोई सिखाता। कभी कभी तो हमें वक्त सिखा देता है। कभी कभी अपने बुरे दिनों को भी सलाम कर लो, जिनके आने से ही तुम जान पाते हो कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा है कि किसी के मरने पर तुम अंदर से शोक प्रकट मत करो और ना ही कोई संबंध टूट जाने पर तुम्हें दुख होना चाहिए, क्योंकि यह तो सब कुछ माया का खेल है और माया का रूप इतना विकराल है कि लोगों के मरने के बाद उनके प्रियजन कुछ समय तो रोते हैं, दुख प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह फिर से पहली अवस्था में आ जाते हैं। फिर पहले की तरह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने कर्मों पर लगाओ और कुछ भी करने से पहले अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित रखो। जो हुआ और जो होने वाला है उसे तुम रोक नहीं पाओगे। सदैव इन बातों से मुक्त रहो, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारा पूर्वार्ध है और तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे आने वाले समय का पूर्वार्ध होगा। जीवन को एक खेल की तरह जियो और जीवन में कुछ इस कदर करो कि हारने के बाद भी तुम्हें खुशी उतना ही हो। जो समझ गया उसने जीवन को जान लिया।